प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को। हरे कृष्णा सभी भक्तों को। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रणाम माता सभी जी। भक्तों को। हरे कृष्ण। अच्छा, मेरा एक प्रश्न था प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था। मेरा ये है हरे कि कृष्णा प्रभु जी। इसकी रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग टीवी वाला रिमोट पर इसकी रिकॉर्डिंग रहती है। आप रिकॉर्डिंग के लिए वो रिकॉर्डिंग रहती है। आप हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा। सारे भक्तों का स्वागत है। तो हमारा 16वां अध्याय चल रहा था और कल हमने कितने श्लोकों के ऊपर चर्चा की थी, किसी को याद है? कल हम कहाँ तक आए थे? हो गए गुरुजी, 9 श्लोक। तो 9 श्लोक हो गए थे। तो 1 से 4 श्लोक में कल हमने देखा। हाँ, 1 से 4 श्लोक में देखा था हमने कि दिव्य गुणों का वर्णन किया था भगवान ने, और 4 से 8 श्लोक में आसुरी संपदा का वर्णन किया था। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। 10 से 20 श्लोक में आसुरी लोगों के कार्य तथा उसके परिणाम। ओके, तो 10वां श्लोक, 11वां और 12वां। ओके, तो मैं जरा देखता हूँ पहले 10वां श्लोक क्या है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, हरे कृष्ण। ओके, तो 10वां श्लोक में बताया है कि आसुरी मनोवृत्ति और उसका आचरण कैसा होता है। तो कामम आश्रित्य दुष्पुरम दंभ मान मदन्विता मोहात गृहीत्वा असत ग्राहान प्रवर्तन्ते अशुचि व्रता। तो इस श्लोक में भगवान अर्जुन को कहते हैं कामम आश्रित्य। तो वह किसका आश्रय लेते हैं? भगवान का आश्रय नहीं लेते। वो आश्रय लेते हैं काम का। तो काम मतलब क्या है? ऐसी इच्छा जो हमको भगवान से दूर लेके जाती है ना। तो अगर आपको बोले काम की व्याख्या क्या है, तो ऐसी इच्छा जो हमको भगवान से दूर ले जाते। तो ये हमारा पहला प्रश्न रहेगा, काम की व्याख्या क्या है। ओके, उसके बाद है गर्व। गर्व मतलब क्या है? गर्व मतलब अहंकार। अहंकार। अहंकार मतलब मैं स्वामी हूँ, मैं करता हूँ, करविता हूँ, मेरे कारण दुनिया चल रही है, एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके बाद झूठी प्रतिष्ठा। झूठी प्रतिष्ठा मतलब वो 10 रुपया दान देगा, 50 रुपया दान देगा और सबको बोलेगा कि मैं कितना दानी हूँ देखो। तो झूठी प्रतिष्ठा के वो अभिभूत हो जाता है उससे। और उसके बाद है मद में डूबता हुआ। मद मतलब क्या है? कौन बताएगा? मद, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मोह, मद और नशा। नशा होता है। नशा। हाँ, नशा। ओके, तो कौन सी नशा है हमको? अगर अहंकार का नशा। अहंकार का। हाँ, वेरी गुड, अहंकार का। उसके बाद है आसुरी लोग वह मोहित रहते हैं और अनित्य जो टेम्पररी चीजें हैं उससे आकर्षित होते हैं और सदैव वह गलत काम में व्यस्त रहते हैं। तो कौन ऐसा व्यक्ति है इतिहास में जो आपके सामने उसका पिक्चर आता है जब आप ये सुनते हैं? ये काम का आश्रय लिया है, झूठी प्रतिष्ठा में मदमत्त है ना। कौन है वो? कौन है वो व्यक्ति? स्वयं हम। रावण। रावण रावण रावण
हिरण्यकशिपु, कंस, शिशुपाल, कुंभकर्ण, और कौन है? दुर्योधन। दुर्योधन। हाँ, तो ये सब है ये आसुरी वृत्ति के। और हमने कल देखा था कि आसुर व्यक्ति भी भक्त बन सकता है और भक्त भी असुर बन सकता है। तो कौन सा उदाहरण आपको याद आ रहा है कि भक्त अजामिल, और कौन सा उदाहरण जो भक्त असुर बन जाता है? भक्त को अगर हम किसी गलत काम से ना रोके, बस उसे ये कहे कि आप पूजा पाठ करो, तो ना सॉरी असुर को अगर हम किसी गलत काम से ना रोके, उसे ये कहे कि आप पूजा करो, आप जो कर रहे हो वो करो, पर ये करो, वो धीरे धीरे असुर बन जाएगा, वो धीरे धीरे भक्त बन जाएगा। हाँ, वाल्मीकि मुनि प्रभु जी वो डाकू थे, फिर मुनि बन गए, नारद मुनि से। नहीं, मैं यहाँ पर उदाहरण कौन सा दे रहा हूँ आपको कि कौन ऐसा व्यक्ति है, भक्त था लेकिन गलत संग के कारण असुर की तरह उसने कार्य किया। रामायण में करण, उसमें महाभारत में गुरुजी करण। लेकिन कर्ण ये भक्त नहीं था ना। मैं यहाँ पर एक भक्त का उदाहरण दे रहा हूँ आपको। एक भक्त था लेकिन बाद में वह अभक्त बन गया या भगवान का द्वेषी बन गया। कौन सा उदाहरण याद आ रहा है? गुरुजी, जो भगवान श्री कृष्ण का कजन थे, अब मेरे को नाम नहीं याद नहीं आ रहे। कजन? कृष्ण का कजन कौन? कृष्ण का कजन तो सब भगत। शिशुपाल गुरुजी। शिशुपाल भक्त शामिल था गुरुजी, जो भक्त था पहले भगवान का। हाँ, और बाद में वो असुर बन गए। वो है, आप सबको याद है? चलो मैं हिंट देता हूँ, रामायण का उदाहरण है वो। रामायण। हाँ, कई हाँ, कई पहले भगत थी। रावण नहीं, रावण नहीं, रावण भक्त थोड़ी था। कई भक्त थी। हाँ, कई भक्त थी और उसके बाद वो कौन बन गई? असुर बन गई, है ना। उसने भगवान को 14 साल वनवास भेज दिया। ओके, मारीच ये भक्त नहीं था। हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं जो भक्त है और गलत संगति के कारण वह अभक्त बन गया। तो एक ही उदाहरण फिलहाल याद आ रहा है मुझे। कई का हो गया। मंत्रा का गलत संगत था ना उसका, मंत्रा गलत। तो गुरुजी, हाँ, गांधारी को बोल सकते हैं, गांधारी लेकिन भक्त नहीं थी। गांधारी शिव की भक्त थी, शिव भक्तिन थी गांधारी। तो मैं यहाँ पर कृष्ण या राम के भक्त की बात कर रहा हूँ। और एक था जिसका उदाहरण आता है रामायण में, वह द्विविध वानर था जो कृष्ण उनका वध करते। वह रामायण में सुग्रीव का एक सैनिक था जिसने सीता माता को खोजने के लिए मदद किया था प्रभु रामचंद्र का। लेकिन वह गलत संग के कारण फिर वह द्विविध वानर करके गोरिल्ला था, वो बलराम जी ने उसको मार दिया। तो ये गलत संग का उदाहरण याद आए। तो अभी मुझे बताइए, ये लोग अगर असत्संग के कारण असुर बन सकते, तो हम अभी भक्ति कर रहे हैं, क्या हम असुर बन सकते हैं? बताइए। बन सकते हैं जी। अगर हम गलत संग करेंगे तो, है ना, या हम किसी अभक्त संगति करेंगे, बन सकते हैं। बन सकते हैं। तो इसके लिए हमेशा हमें सत्संग करना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए। तो इसलिए ये कोई रबर स्टैंप नहीं है ना, भक्त असुर, ये रबर स्टैंप नहीं है। अगर कभी भी आपकी इच्छा हो गई, आप असुर भी बन सकते हैं। आपकी इच्छा हो गई, आप भक्त भी बन सकते हैं, है ना। जैसे रावण को भी विभीषण ने समझाया था, कुंभकर्ण ने समझाया था कि देखो भाई, सीता ये फांसी का फंदा है, उसको लौटा दो, है ना, पूरी लंका सुरक्षित रहेगी। लेकिन रावण माना नहीं, है ना, इस तरीके से। तो उसके बाद है ये हमारा 10वां श्लोक हो गया। अभी 11वां श्लोक।
तो 11वें श्लोक में बताया है